नमस्कार दोस्तों, अंकुश सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपकी स्टार्ट हो चुकी है हिंदी की क्लास और आज आपकी हिंदी की क्लास में आप वर्णमाला पढ़ेंगे। कल आपने पढ़ा था उपभाषाएं और बोलियां। जो वर्णमाला है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में दो पद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वरों और व्यंजनों के मेल से वर्णमाला का निर्माण हुआ है। स्वर जो हैं उनके जो प्रकार हैं वो तीन हैं। एक आपका ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हिंदी में हम ह्रस्व और दीर्घ को जानते हैं। प्लुत जो है वो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। प्लुत में जैसे ओम लिखना है, ऐसे शब्द जो लिखे जाते हैं, या आपका जैसे विष्णुवय, अर्थात दो चिन्ह आप पहचान लीजिए, एक ये, दूसरा ये। तो ये आपका प्लुत स्वर के अंतर्गत आएंगे और ये आपके संस्कृत में प्रयुक्त होंगे। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक, दीर्घ को द्विमात्रिक और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक कहा जाता है। इसको हम त्रिमात्रिक कहते हैं। याद रखिए, इसको क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक। ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ मात्रिक जो होते हैं वो स्वर से अधिक समय लगता है, और जो आपके प्लुत होते हैं उनको दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। ह्रस्व में आपके चार वर्ण आते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए आप, ई आ है, ई है, ऊ है और री। ये आपके चार वर्ण आते हैं। इसके बाद में जो दीर्घ है उसमें बड़ा आ, ये दीर्घ की बात हो रही, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। ये आपके सात वर्ण दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। जो व्यंजन है, व्यंजन को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। यहाँ पर इनकी 33 संख्या बताई जाती है। स्पर्शी में आपके 25 वर्ण आते हैं, अंतस्थ में आपके 4 और ऊष्म में आपके 4 वर्ण आते हैं। यहाँ पर लिखा है नोट, अर्थात कुछ विशेष है। हिंदी निदेशालय द्वारा 1966 में, हिंदी निदेशालय द्वारा 1966 में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई। देवनागरी लिपि द्वारा भी इसकी 52 संख्या मानी जाती है। अब इसमें 52 अक्षर होंगे कैसे? संयुक्त के आपके 4 जुड़ जाते हैं, उत्क्षिप्त के आपके 2 जुड़ जाते हैं और अयोगवाह के आपके 2 जुड़ जाते हैं, जिनकी हम आगे बात करेंगे। मात्राओं की संख्या 10 होती है, क्योंकि इसमें आ की मात्रा नहीं ली जाती। जो स्वर है वही हमारे मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और स्वर भी आपने देखा है कि 11 स्वर है। कितने स्वर हैं? 11। लिपि हमारी देवनागरी है। आइए अब हम इस व्यंजनों का निपटारा करते हैं। स्पर्शी व्यंजन जो है वो 25 है, और वो है कौन से, वो जानेंगे। और इनका उच्चारण स्थल कहाँ से है? तो उच्चारण स्थल के लिए एक ट्रिक है, कतमुदयो। का से कंठ, ता से तालब, मुंह से मूर्धन्य, दा से दंती और ओ से ओष्ठ। जो कंठ से, जिनका उच्चारण स्थल कंठ है, वो का वर्ग है आपका। का वर्ग में आपका का, खा, गा, घा और अंगा, ये 5 वर्ण आपके कंठ के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है ता, ता माने तालव्य। तालव्य का जो उच्चारण जहां से होता है वो चा वर्ग है आपका। जैसे चा, छा, जा, झा, इया, ये 5 वर्ण आपके तालव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है कि मुंह, मुंह माने मूर्धन्य। टा वर्ग का उच्चारण स्थल मूर्धन्य है। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, और ये 5 वर्ण जो है आपके, जिनका उच्चारण स्थल मूर्धन्य है, उसके अंतर्गत आते हैं। फिर दा से दंती आता है। दंती जो है उसमें ता वर्ग आता है आपका, पूरा का पूरा ता वर्ग। ता, था, दा, धा और ना, ये भी 5 हैं। अब आता है आपका सबसे लास्ट में ओष्ठ, जिनका उच्चारण ओठ से होता है, उसमें पा वर्ग आता है। पा है, फा है, बा है, भा है और माँ। इस प्रकार से ये 5-5 करके 5 उच्चारण स्थल हैं इनके, और पचम 25। ये आपके जो व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन है, ये 25 हो जाते हैं। इसके बाद अंतस्थ आपने देखा, तो अंतस्थ में आपके 4 आते हैं, या, रा, ला और वा। अब इनका भी उच्चारण स्थल हम देख लेते हैं। तमुदयो है। क्या है? तमुदयो। ता से तालब। अगर कोई पूछता है आपसे कि अंतस्थ में तालव्य जो अंतस्थ के अंतर्गत ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका तालव्य से उच्चारण होगा, तो आप बता देंगे कि या है। मूर्धन्य वाला जो होता है
मुंह से मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में रा आता है और ला का उच्चारण स्थल जो है वो दंत है और वा का उच्चारण स्थल जो है वो ओठ है, ओठ, ओष्ठ इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये अंतस्थ की बात हो गई। अब आते हैं आपके ऊष्म पर। ऊष्म में भी आपके 4 वर्ण आते हैं, जैसे सा है, खा है, सा है और हा है। इनका भी उच्चारण स्थल हम देखते हैं। तो तमुदक है, इसमें क्या है, तमुदक, इसको कहा जाता है तालव्य सा, ता से तालव्य, तालव्य, तो ये तालव्य हो जाता है। और ये जो खटखोड़ वाला सा होता है इसको हम मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धन्य। जो सफेरा वाला सा है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं दंती सा और तालव्य सा में, तो नो कंफ्यूजन, क्योंकि आपके लिए ट्रिक है तमुदक। तो दंती सा जो है वो आपका सफेरा वाला सा बनता है और इसको हम दंती सा कहते हैं। और हा का उच्चारण स्थल जो है वो का से कंठ हो जाता है। क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त अक्षर की। जो संयुक्त अक्षर हैं या संयुक्त वर्ण हैं आपके, वो भी 4 हैं और वो हैं छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। पहले हम इनको इंग्लिश में लिखेंगे। जो छा है उसको के यस एच लिखा जाता है, त्रा को टी आर और ज्ञा को जी वाई और स्रा को यस एच आर लिखते हैं। अब इनको हम बीच से तोड़ देते हैं। के पहले माने का, हम का नोट करेंगे तो उसमें हलंत लगा देंगे और यस एच को छोड़ेंगे तो इधर हम सा लिख देंगे। त्रा जो है टी, टी से ता हो जाता है और रा अलग हो जाएगा, माने जो पहला अक्षर है उसको हम हलंत के साथ लिखेंगे। फिर ज्ञा आता है, ज्ञा का जो जी है वो जा बनाएगा और वही से या हो जाएगा। स्रा जो है वो भी यस एच